Hello guys, welcome all of you to Psycho IAS. So today we will be studying the fluid and crystallized intelligence, which is not given in the NCERT and the standard textbooks, right? So let's start. Vamos. So this is our man, Mr. Raymond Cattell, born in 1905 and he died on 1998. Most probably every one of you would have born at that time, right? तो इन्होंने क्या किया, इनके और इनके एक स्टूडेंट ने मिलके एक थ्योरी निकाली जिसको कहते हैं कैटल हॉर्न थ्योरी। ये बेसिकली इंटेलिजेंस पे काम कर रहे थे, तो इनके बाद इनके स्टूडेंट ने भी उस पर काम करना स्टार्ट किया और एक थ्योरी बनाई जिसको कहते हैं कैटल हॉर्न थ्योरी। अब देखते हैं इस थ्योरी में क्या है, क्या बताया उन्होंने, क्या किया, राइट। ओके, सो फ्लूइड इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एबिलिटी टू रीजन एंड थिंक फ्लेक्सिबली। तो अगर हम FI की बात करें तो इसमें क्या है, हमको एबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी, थिंकिंग की, राइट, कि हमको रीजनेबल थिंकिंग और फ्लेक्सिबल थिंकिंग आनी चाहिए, तो हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंस अच्छा या ख़राब डिपेंड करता है। सेकेंड है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स एंड स्किल्स दैट आर एक्वायर्ड थ्रू आउट लाइफ। तो जो भी आप छोटे से बड़े हुए, इसमें आपको कुछ नॉलेज मालूम पड़ा, फिर कुछ फैक्ट्स आपके क्लियर हुए, फिर कि ओजोन क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, ये सब नॉलेज आपने एक्यूमुलेट किया। एंड स्किल्स, कुछ स्किल्स एक्वायर करी, जैसे राइडिंग अ बाइसिकल, चाय बनाना, खाना बनाना और भी तरह की चीज़ें। ये आपने क्या किया, एक दिन में तो नहीं आए आपको, ये धीरे धीरे आपके एक्वायर किया आपने, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम कैसे। जैसे यहाँ पर ये मोहतरमा है, ये लड़की है, शी इज़ अ गर्ल। अभी विचार क्या कर रही है, कुछ ना कुछ विचार कर रही है। क्या विचार कर रही है, शुड आई टेक साइकोलॉजी एज ऑप्शनल, क्या मुझे साइकोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहिए, राइट। तो इस थिंकिंग के लिए उसको अच्छे से सोचना पड़ेगा, राइट, कि हम उसको फ़ायदा क्या होगा साइकोलॉजी लेके, या फिर वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएगी कि नहीं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसको पोजीशन लानी है, रैंक लानी है, उसको अच्छे मार्क्स सिक्योर करना ज़रूरी है, राइट। तो इसको वो रीज़नेबली थिंक करेगी कि क्या मैं ये लूँगी तो क्या मेरे को दिक्कत आएगी, या कौन कौन से पेपर में मुझे इजी जाएगा साइकोलॉजी लेने के बाद, क्या इंटरव्यू में मुझे हेल्प करेगा। तो ये सब डिपेंड करता है उसके फ्लूइड इंटेलिजेंस पे। तो आप लोगों में से जिसने भी साइकोलॉजी लिया है, मोस्ट प्रोबेबली सबने लिया ही होगा। तो ये आपके फ्लूइड इंटेलिजेंस की करामात है कि आप यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की बात करें तो ये सीधा सीधा नॉलेज की बात है। अब ये कुत्ता कुत्ता ही रहेगा और ये बिल्ली इसके साथ सो रही है, बिल्ली ही रहेगी। हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि ये दो बिल्लियाँ हैं या ये दो कुत्ते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है इनके शेप और साइज़ से, क्योंकि हम इनको बचपन से देखते आ रहे हैं। तो हमने इनके खिलाफ मतलब इनके लिए एक नॉलेज एज्यूम कर लिया है कि ये ऐसा होगा तो ही बिल्ली होगी, ऐसा होगा तो ही कुत्ता होगा, राइट। तो इसको हम समझते हैं और अच्छे से ये फैक्ट पे बेस्ड होता है। जैसे इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से पास करती है, इट इज़ अ फैक्ट, वो आपके और मेरे बोलने से चेंज नहीं होने वाला। ओके, सो फ्लूइड इंटेलिजेंस बिगिंस टू डिक्रीज आफ्टर एडोलेसेंस, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कंटिन्यूज टू इंक्रीज थ्रू आउट एडल्टहुड, ठीक है। अभी बताया आपको FI क्या है, रीजनेबली थिंकिंग थी, और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या था, नॉलेज, फैक्ट, उसका एक्यूमुलेशन थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। तो आप सभी ने ये मूवी देखी होगी जिसमें ये जो पिताजी हैं ये अपने बेटे से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कंटेक्स्ट आप सभी को मालूम है। तो सीधे एग्जांपल पे चलते हैं। ये कह रहे हैं, बेटा मेरा FI मतलब फ्लूइड इंटेलिजेंस कम हो चुका है क्योंकि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, राइट। एज़ कम्पेयर टू हिज सन, उनका FI कम हो गया है, राइट, क्योंकि वो रीजनेबली थिंक नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली उनका बेटा चाह क्या रहा है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस बिगिंस टू डिक्रीज आफ्टर एडोलेसेंस। तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपका FI कम होता जाएगा, आप रीजनेबली थिंकिंग नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं। अब इनको मालूम है, ये जो इनके पिताजी हैं इनको मालूम है कि कुत्ते की 4 टांग होती है, राइट। इन्होंने बचपन में पढ़ा था, तो आज भी ये है तो बोलेंगे कुत्ते की 4 टांग ही बोलेंगे। लेकिन जब इनके बेटे ने बताया कि इसको क्या बनना है, तो उसने क्या बताया अपने पिताजी को कि पिताजी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, राइट। अभी तक इनके पहले ये तो अपने ऑफिस में जाके काम कर रहे थे, इनको मालूम नहीं था कि ये सब WPA और EPA क्या है। लेकिन इनका क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कैसे बढ़ा, जब इनके बेटे ने, जो कि क्या है, एक एस्पायरेंट नहीं है, एक एस्पायरिंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है,
उसने बताया कि WPA भी है, EPA भी है। आप कहाँ जी रहे हो सर, थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा सा अपना FI इंक्रीज़ करने की कोशिश करिए। मुझे क्या बनना है आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपका FI कम होता है और आपका CI इंक्रीज़ होता है एडल्टहुड के साथ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये नॉलेज एक्वायर कर लिया कि WPA क्या है, EPA क्या है, ठीक है। चलिए, तो द कैटल-हॉर्न थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़। तो जो इंटेलिजेंस है क्या है, डिफरेंट एबिलिटीज़ से कंपोज्ड है, मीन्स FI और CI दैट इंटरेक्ट एंड वर्क टुगेदर। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं और साथ में काम करती हैं टू प्रोड्यूस ओवरऑल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, राइट। तो कैटल-हॉर्न थ्योरी में क्या बताया था कि FI CI मिलके काम करती है, ओके। सो आपने जो पहले दिखा चुके हैं आपको, फ्लूइड इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू थिंक एंड रीजन एब्स्ट्रैक्टली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो मालूम ही है आपको रीजनेबल थिंकिंग। अब ये जो एबिलिटी है कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। अब ये जो इंटेलिजेंस की बात आई FI की, इसके लिए किसी लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही किसी एक्सपीरियंस की, ना ही एजुकेशन की। ये इंडिपेंडेंट है इनसे, ठीक है। अब आपको साइकोलॉजी लेना है तो इसमें आप 10 वीडियो देख लोगे तो भी आप एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाओगे जो आप खुद के FI यूज़ करके करोगे, ठीक है। आप कितना कोई बदल दे नहीं, साइकोलॉजी लो या फिर कोई भी ऑप्शनल लो, तो आपका कहीं ना कहीं जहाँ आपका FI काम करेगा वहीं पे आप जाओगे, ठीक है। तो कैटल ने क्या बोला, FI क्या है, द एबिलिटी टू परसीव रिलेशनशिप्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस स्पेसिफिक प्रैक्टिस और इंस्ट्रक्शन कंसर्निंग दोज रिलेशनशिप्स, राइट। तो आपने जब ये साइकोलॉजी ऑप्शनल लिया, ना तो आपने 10th में पढ़ा, ना 12th में पढ़ा, ना आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिलेशनशिप बनाया आपने, इंडिपेंडेंट है, आपको कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं था इसको लेके और ना ही किसी ने आपको इंस्ट्रक्ट किया था, लेकिन फिर भी आपने अपने FI को यूज़ करके आपने मतलब साइकोलॉजी लिया तो कुछ तो सोच के ही लिया होगा, राइट। यही कैटल कहते हैं यहाँ पे कि परसीव रिलेशनशिप्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस स्पेसिफिक प्रैक्टिस, ओके। सो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम प्रायर लर्निंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस। तो पिछले स्लाइड में हमने देखा FI की बात, इस स्लाइड में देखेंगे हम CI की बात। तो ये क्या कहता है कि इन्वॉल्व्स नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम प्रायर लर्निंग एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो ये ऐसा नॉलेज है जिसमें आपको क्या होगा, आपने पहले से कुछ सीखा होगा या आपको कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा। जैसे आपको जब 6th से 7th में आप NCERT पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि अर्थ कैसे रोटेट करती है, मूव करती है, राइट। और जैसे जैसे आप 11th 12th की NCERT उठाते हैं तो उसमें चीज़ें वो डाइवर्स हो जाती हैं और रेशनल होकर दिखती है। तो वो आपको 11th 12th में कैसे मदद करता है, जब आपने 6th 7th में वो पढ़ के आए थे, राइट। आपको मालूम है कि अर्थ ऐसे रोटेट करती है, ये एक्सिस होता है, ऐसे ऐसी चीज़ें होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं 6th का नॉलेज और 11th का नॉलेज में कुछ डिफरेंस है और वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सिचुएशंस दैट रिक्वायर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इंक्लूड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी स्किल्स। तो जैसे आप CSAT देते हैं एग्ज़ाम 2:30 बजे से बैठ के, और वोकैबुलरी एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें आपका क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, राइट, कि आपने जो पहले से पढ़ा होगा उसी को तो आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड रूटेड इन एक्सपीरियंसेस। अब जहाँ पे ये भाई साहब हैं, इनका एक्सपीरियंस रूटेड है, समझिए बात को। इन्होंने अपने जीवन में जब ये पढ़ाई कर रहे होंगे, इन्होंने सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर देखे हैं, राइट। FI तो इनका कम हो रहा है, आपको मालूम है। अब इनका जो CI है ये बेस्ड अपॉन फैक्ट है। अब उनको मालूम है, उन्होंने घर में इंजीनियर और डॉक्टर ही देखे हैं, उनका एक्सपीरियंस भी ये है कि जो होगा इंजीनियर डॉक्टर ही होगा या सरकारी काम करेगा, ठीक है। तो अपने बेटे से क्या बोल रहे हैं, अरे काहे के लिए तुमको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है भैया, चुपचाप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, ठीक है। तो यहाँ पे इनका CI रूटेड है, फैक्ट है उनके पास कि नहीं बनना है तो इंजीनियर, काम है तो इंजीनियर का है और कोई काम नहीं है। लेकिन इनके बेटे को क्या बनना है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बच्चा है या एक एस्पिरेंट है या जो भी कहें, अटेम्प्ट 1 देता है नहीं होता है, 2 देता है नहीं होता है, 3rd में वो पास कर लेता है एग्जामिनेशन, राइट। इसके पीछे क्या रीज़न है, द मोर लर्निंग एंड एक्सपीरियंस यू हैव द मोर यू बिल्ड अप योर क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो जितनी ज़्यादा आपकी लर्निंग और एक्सपीरियंस होगा उतना आप अपना CI बढ़ा के बैठेंगे, राइट। जब अटेम्प्ट 1 देने जाते हैं तो आपको मालूम नहीं होता है कि प्रीलिम्स कैसे देना है। अटेम्प्ट 2 में आप में भी मेंस लिखते हैं, आपको आंसर्स श्योर नहीं होते हैं, आप कुछ का कुछ लिख के आ जाते हैं, पूछा कुछ है, राइट। जितनी आप इसकी लर्निंग करते हैं और आपका एक्सपीरियंस होता है उतना आपका CI इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो CI इंक्रीज़ होता है कैसे, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस से।
अब यहाँ पे भाई साहब पूछ रहे हैं ठीक है, अच्छा वो सब ठीक है, ये बताओ कि इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लूइड या क्रिस्टल, तो मैं उस पर ध्यान दूँ। ठीक है, फ्लूइड इंटेलिजेंस प्लस क्रिस्टल इंटेलिजेंस इज इक्वल्स टू जनरल इंटेलिजेंस। सिंपल सी बात है, FI प्लस CI इज इक्वल्स टू GI। रेमंड कैटल ने भी यही कहा था कि आपका जो ओवरऑल इंटेलिजेंस है ये मिलके बना हुआ है FI और CI से। अब ये तो सीधा फैक्ट है, करंट एबिलिटी टू रीजन, डील विद कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन अराउंड अस, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स लर्निंग, नॉलेज एंड स्किल्स, ये आपको बता ही चुके हैं। अब ये जो है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इस फॉर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात, इज फॉर्म थ्रू द इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस व्हेन इन्फॉर्मेशन इज लर्न। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा इस बात को, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा डाइसी है कि आपका जो FI है आप उसमें जितना इन्वेस्ट करेंगे आपका CI उतना स्ट्रांग होगा। कैसे? आप जो यूज़ करते हैं एलिमिनेशन मेथड प्रीलिम्स में, राइट, आप पहले दिन बैठे कोई मॉक टेस्ट देने, आपको नहीं मालूम है कि कैसे इसको एलिमिनेट करना है, आपको सब नॉलेज है ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे अपना FI इंक्रीज़ करते हैं आपको एक प्रोसेस मालूम पड़ती है कि ये कैसे होता है। सो बाय यूजिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस टू रीजन एंड थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स, तो आप उसको रीजनेबली एलिमिनेट करते हैं, राइट, एंड थिंक करते हैं उसके बारे में। तो द इन्फॉर्मेशन कैन देन बी ट्रांसफर टू लॉन्ग टर्म मेमोरी सो दैट इट कैन बिकम पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो क्या होता है, जब आप मॉक देते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं, फिर क्या होता है वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म में चला जाता है, और लॉन्ग टर्म में जाने के बाद मालूम है मैं ही राजा मैं ही शिकारी, और फिर जाके ये CI का पार्ट बन जाता है। तो आपको क्या करना होगा, FI में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देना होगा। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हो गया। और दूसरा जो एग्जांपल है आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि FI को इन्वेस्ट करके CI स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। ओके, सो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इज क्लियरली समथिंग दैट कैन बी इम्प्रूव थ्रू लर्निंग। तो एक ग्राफ है आपको, वो आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, एक चार्ट है सॉर्ट ऑफ थिंग कि आपके जो CI है इसको आप लर्निंग से डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, द मोर एक्यूमुलेटेड नॉलेज यू हैव द मोर CI यू विल पजेस। तो जितना आपको ज्ञान होगा उतना आपका CI आपके पास होगा। ठीक है, तो एक जो ग्राफ था इसमें क्या बताया था कि जो FI है वो एज के साथ इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेरेबलम होता है, राइट सेरेबलम, जहाँ पे एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं ब्रेन में, राइट, वहाँ पर ये FI दिखता है कि ये नीचे जा रहा है। ठीक है, अभी एक सेरेबलम क्या होता है क्या नहीं होता है, NCERT 11th क्लास 3rd चैप्टर, वेलकम। ओके, ये किसने कहा, कैवानो एंड ब्लैंकार्ड फील्ड्स ने 2006 में एक स्टडी की थी, उसमें बताया था कि FI को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ओके, नाउ अब इसका मेजरमेंट कैसे होता है, हमारे UPSC सिलेबस में दिया हुआ है मेजरमेंट करने के लिए FI और CI का। तो FI के लिए है वुडकॉक जॉनसन टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, RPM रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है RPM, एंड वेशलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ओके, और CI के लिए क्या है, द C टेस्ट मीन्स द क्रिस्टल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, सो नाउ अवर इंपॉर्टेंट टेक अवेज, इस चैप्टर से हमको क्या क्या लेना है। रेमंड कैटल इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट, वो जो भाई साहब दिखाए थे फ्रेंच दाढ़ी वाले, चिन पे दाढ़ी थी उनके। आवर जनरल इंटेलिजेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ FI एंड CI, कि हमारा जो GI है वो FI एंड CI पे डिपेंड करता है, राइट। गिविंग अ मैथ्स एग्जाम रिक्वायर्स बोथ, जो मैथमेटिक्स एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो आपको दोनों की ज़रूरत पड़ती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बोथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग सम टेस्ट, तो हाँ बड़ी बात है, किसी भी इंटेलिजेंस को हम मेजर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, FI इज टफ टू इंक्रीज एज कम्पेयर टू CI, बनी बात है, FI तो डिक्लाइन होता है हमारे एज के साथ, तो इट इज़ टफ टू इंक्रीज, और CI इजीली इंक्रीजेबल है, राइट। आप ये वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। लेकिन अगर आप FI यूज़ करके रेशनलाइज करेंगे, अरे ये काम का है कि नहीं है, तो ये डिफ़िकल्ट होगा। FI डिक्लाइंस विथ एज वाइल CI इंक्रीजेस, बनी बात है। जैसे जैसे आपको नॉलेज होगा चीज़ों का, आपको अच्छा लगेगा। जैसे जैसे आप हमारी वीडियो देखेंगे आपका CI इस बात पर इंक्रीज होगा कि साइको IAS इज़ द बेस्ट चैनल। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। कोई भी क्वेरी हो पूछिए, लिंक्स प्रोवाइड कर दिए डिस्क्रिप्शन में। और आपको FI CI समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है, सो आई थॉट ऑफ कवरिंग दिस। एंड टेस्ट सीरीज़ और आंसर राइटिंग के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर प्रोवाइडेड है, राइट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको FI CI मालूम पड़ गया है कि हमारा जो जनरल इंटेलिजेंस है इज इक्वल्स टू FI प्लस CI। ओके, तो टेलीग्राम पे आप PDF भी ले सकते हैं, और धन्यवाद।